बच्चे को देखते हैं जो वॉर की वजह से अनाथ हो चुका है। दरअसल वॉर की वजह से सिन की तरह बहुत से बच्चे अनाथ हो चुके हैं और सिन को एक छोटे से गांव में गुलामों की तरफ बेच दिया जाता है। सिन जब उस गांव में जाता है तो उसे एक और बच्चा मिलता है जिसका नाम पॉल है। वो भी सिन की तरह ही गुलाम है। इन दोनों को एक ही आदमी ने खरीदा है जो इनसे बहुत ज्यादा काम कराता है और बहुत जुल्म करता है, लेकिन इन दोनों के पास काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। सिन और पॉल बहुत जल्द एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इन दोनों का एक ही सपना होता है कि बड़े होकर ये दोनों जनरल बनेंगे, एक बहुत बड़े योद्धा बनेंगे। इसलिए ये दोनों हमेशा जंगल में लड़ाई की, तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। हालांकि इनके पास असली तलवार नहीं होता, फिर भी ये लकड़ी के तलवार से प्रैक्टिस करते हैं। और इसी तरह कई साल गुजर चुके हैं और अब ये दोनों के दोनों बड़े हो जाते हैं। और एक दिन जब ये दोनों लकड़ी के तलवारों से जंगल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहां से एक सेना की टुकड़ी गुजरती है जिसका जनरल इसके पास आता है। वो इन दोनों की तलवारबाजी देखकर इनसे मुतासिर हो जाता है, इसलिए अब वो इनके घर जाता है जिसने बचपन में इन्हें खरीदा था। वो जनरल के सामने झुक जाता है। जनरल बताता है कि मैं भ्रमण पे निकला हूँ ताकि मैं अपने सेना में अच्छे योद्धाओं को ला सकूं। मैंने अभी से जंगल में 2 योद्धाओं को लड़ते हुए देखा। इन दोनों में से एक को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, जिसे मैं फाइटिंग की, लड़ाई की, तलवारबाजी की और भी कलाएं सिखाऊंगा ताकि वो एक बहुत बेहतरीन योद्धा बन सके। ये सुनकर सिन को बहुत खुशी होती है कि अब हम दोनों में से एक जा सकता है जो इनका सपना था। जनरल पॉल को चुनता है जिससे सिन को बहुत खुशी होती है। सिन यहाँ पॉल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं अकेले यहाँ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करूंगा और एक बहुत बेहतरीन योद्धा बनूंगा। उस रात ये दोनों आखिरी बार एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करते हैं और अगली सुबह पॉल उस जनरल के साथ चला जाता है। और अब सिन यहाँ अकेले रह जाता है। उसे अब दुगना काम करना पड़ता है, लेकिन वो मेहनत से हार नहीं मानता। वो बहुत मेहनत करता है और साथ ही वो दिन भर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता रहता है और धीरे धीरे वो तलवारबाजी में इतना निपुण हो जाता है कि वो लकड़ी के तलवार से पत्थर को तोड़ देता है। यानी कि अब वो बहुत ही अच्छा तलवारबाज बन चुका है। एक रात जब सिन सो रहा होता है तभी उसका दोस्त पॉल उसके पास आता है जो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है। पॉल अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो बताता है कि हमारे राजा को उनका भाई मारना चाहता था और जब उसने राजा को मारने के लिए अपने लोगों को भेजा तो उन लोगों ने मुझे राजा समझा और मुझ पर हमला करके मुझे जख्मी कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके बाद वो अपने दोस्त सिन को एक नक्शा देता है और कहता है ये नक्शा तुम्हें उस गांव तक ले जाएगी जहाँ तुम्हें एक सेना की टुकड़े मिलेगी जो तुम्हें फाइटिंग की अलग अलग कलाएं सिखाएंगी। और उसके बाद पॉल की मृत्यु हो जाती है। अपने दोस्त के मौत की वजह से सिन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके अलावा सिन का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और अब सिन उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने पॉल को मारा है। इसलिए वो नक्शा के हिसाब से उस तरफ बढ़ चलता है जहां पर उसे पहुंचना है। रास्ते में उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं जो उसे लूटना चाहते हैं, लेकिन सिन अपने आप को बिना गुरु के तलवारबाजी में इतना निपुण बना लिया है कि उसके सामने कोई भी अच्छे से अच्छा योद्धा टिक नहीं सकता। इसलिए वो एक एक करके उन सब लुटेरों को मारकर भागता हुआ उस जगह पे पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना था। वहां पर उसे घर दिखता है और जब वो उसका दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि इस आदमी की शक्ल इसके दोस्त पॉल से हूबहू मिलती है। दरअसल ये किंग होते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त पॉल की शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी, इसलिए मेरे जनरल ने उसे खरीद कर लाए क्योंकि कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे जिसमें मेरा भाई भी था। मुझे कोई खतरा ना हो इसलिए मेरे जगह कई बार तुम्हारे दोस्त को रखा जाता था और वो लोग जो मुझे मारने के लिए आए थे उन्होंने तुम्हारे दोस्त को किंग समझा और उस पर हमला करके उसे घायल कर दिया। ये सुनकर सिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब उसे पूरा का पूरा खेल समझ आ जाता है कि क्यों जनरल उसके दोस्त को खरीद कर राजमहल में ले गया था और क्यों उसकी मृत्यु हुई। वो अपने दोस्त के मृत्यु का कारण राजा को समझता है कि अगर राजा पॉल को अपना हमशक्ल बनाकर पेश ना किया होता तो पॉल की मृत्यु ना होती। वही दूसरी तरफ हमें राजा के भाई के लोगों को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सिन और पॉल ने पूरा बचपन बिताया था। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पॉल की डेड बॉडी मिल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि जिस आदमी को उन्होंने मारा है वो राजा नहीं है बल्कि उनका हमशक्ल था। वही सिन जहां राजा के साथ होता है वहां वो कातिल पहुंच जाता है जिसने पॉल को मारा है।
वो यहाँ पे राजा को मारना चाहता है। वो सिन से कहता है कि इस राजा के वजह से तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हुई है, तुम्हें अपने दोस्त के मृत्यु का बदला लेना है तो तुम्हें राजा को मार देना चाहिए। लेकिन सिन उसकी बातें नहीं सुनता और अपने तलवार से उस कातिल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये कातिल भी बहुत अच्छा तलवारबाज होता है और अब सिन और इस कातिल के बीच एक घमासान तलवारबाजी होती है। लेकिन सिन अपने अभ्यास से बहुत अच्छा तलवारबाज बन चुका है, इसलिए वो इस कातिल को मार देता है। उसके तलवारबाजी से राजा भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन अब भी सिन किंग को माफ नहीं करता, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसके दोस्त के मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ किंग है। किंग सिन को बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने अपनी कुर्बानी दी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि मेरा जिंदा रहना कितना जरूरी है। मेरा भाई बहुत जालिम है, अगर वो हमेशा के लिए राज किया तो वो पूरी प्रजा पे बहुत जुल्म करेगा। इसलिए मैं अपने राज्य को दोबारा से हासिल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अपनी एक आर्मी तैयार करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने भाई के ऊपर हमला करके उसे मारकर दोबारा से अपने राज्य को हासिल कर लूं और इस तरह तुम्हारे दोस्त का मौत का बदला भी ले सकते हैं। वही किंग के भाई को राजमहल में दिखाया जाता है जिसने उसके राज्य को हथिया लिया है। लेकिन अब भी वो किंग के जिंदा होने की वजह से बहुत परेशान है और अब वो अपने लोगों से कहता है कि किसी भी कीमत पर राजा को यानी कि मेरे भाई को तुम्हें मारना होगा और वो अपने खास योद्धा को राजा को मारने के लिए भेज देता है। और जब सिन और किंग जंगल में होते हैं तभी वो आदमी इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जो कि जहरीली सुइयों से इन दोनों को मारना चाहता था। लेकिन सिन उसका मुकाबला करता है, वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है। वो बहुत ही अच्छा तलवारबाज होता है। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई में भी सिन की जीत होती है। सिन उसे मार देता है पर उसके कंधे पर एक जहरीली सुई लग जाती है, जिससे वो वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग उसका ख्याल रखते हैं, उसका इलाज करते हैं और जल्द ही सिन होश में आ जाता है। अगले दिन यहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, जिसमें किंग का जनरल भी होता है। वो किंग से कहता है कि मैं अब भी आपका वफादार हूँ, आपके लिए लड़ना चाहता हूँ। किंग जानते हैं कि जनरल सच कह रहा है, वो हमेशा से उनका वफादार था। लेकिन किंग के पास अब भी उतनी आर्मी नहीं है कि वो अपने भाई के सेना की मुकाबला कर सके। उनका जनरल कहता है कि हमें पहाड़ी कबीलों के पास जाना चाहिए, वो बहुत अच्छे योद्धा होते हैं। अगर वो हमारी सेना में आने के लिए तैयार हो जाएं, तो हम आपके भाई को सेना के मुकाबले कर सकेंगे। और अब ये सब के सब एक लंबे सफर पे निकल पड़ते हैं। जंगल को पार करने के बाद ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पहाड़ी कबीले रहते हैं। वो सब के सब इन्हें घेर लेते हैं और अपने लीडर के पास ले जाते हैं। वहां पे किंग उस कबीले के सरदार को बताता है कि कैसे उनके भाई ने उन्हें धोखा दिया और उनके पूरे राज्य को हड़प लिया। वो बताते हैं कि मेरा भाई एक अच्छा राजा नहीं है, वो सब पर बहुत अत्याचार करेगा, इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। पहाड़ी कबीले का जो सरदार होता है वो उनकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि अतीत में राजा के लोगों ने इन पर बहुत अत्याचार किए रहते हैं। किंग यहाँ पर उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं एक बार फिर किंग बनने के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद जो पहाड़ी कबीले के लीडर होता है वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो अपने चेहरे से मास्क को हटाता है, जिसके पीछे एक लड़की होती है। दरअसल इनकी जो लीडर है वो एक लड़की है और वो किंग से कहती है कि हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और अब ये सब प्लान करते हैं, जिसके तहत ये राजा को अपना मुकुट पहनाकर अपनी पूरी की पूरी सेना को राजा के महल के पास ले जाते हैं, जहाँ राजा का भाई जिसने खुद को राजा घोषित किया है उसका कमांडर इनके पास आता है। यहाँ पर जो पहाड़ी सेना के लीडर होती है वो कमांडर से कहती है कि हम भी तुम्हारे सेना में शामिल होना चाहते हैं ताकि हम भी राजा के लिए कुछ कर सकें। यह सुनकर किंग के भाई को बहुत खुशी होती है और वो इन्हें अपने सेना में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद उन्हें बड़े दरवाजे से अंदर ले जाया जाता है, जिसके बाद ये सब के सब वहाँ के सेना पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद पहाड़ी कबीले और राजा के भाई के सेना के बीच में घमासान युद्ध होता है। लेकिन जो पहाड़ी कबीले के सेना होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए वो किंग के भाई के सेना के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। वही किंग सिन और जनरल को दिखाया जाता है जो एक खुफिया रास्ते से महल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये सब के सब अलग हो जाते हैं। सिन कुछ लोगों के साथ उस तरफ बढ़ जाता है जहाँ किंग का भाई होता है। तब इनके सामने एक बहुत ही खतरनाक राक्षस जैसा इंसान आ जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। सिन उससे अकेले ही लड़ता है और इस लड़ाई में भी सिन की जीत होती है। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो इस जगह पहुंच जाता है जहाँ किंग का भाई रहता है जो कि अपने तख्त पे बैठा होता है। उसके चेहरे पे थोड़ा भी डर भय नहीं होता और तभी वो अपने सबसे खतरनाक योद्धा को बुलाता है और सिन से कहता है अगर तुम सच में योद्धा हो तो तुम मेरे इस योद्धा से लड़ो। इसके बाद सिन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उस योद्धा से लड़ता है।
जो कि बहुत ही अच्छा तलवारबाज होता है। लेकिन सिन भी जंगल में अपने दोस्त के साथ बस तलवारबाजी की थी और अब वो भी बहुत ही बेहतरीन योद्धा है, इसलिए वो किंग के भाई के योद्धा को हरा देता है, जो देखकर राजा के भाई के चेहरे के ऊपर डर दिखने लगता है और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी बाहर उसे पहाड़ी योद्धा घेर लेते हैं और तब किंग उसके सामने आता है, जो एक ही वार में अपने भाई को खत्म कर देता है और इस तरह से राजा अपने राज्य को वापस हासिल कर लेता है। सिन ने भी अपने दोस्त का बदला ले लिया है और साथ ही उसका जो हमेशा से सपना था कि वो एक योद्धा बनना चाहता है, वो सपना भी अब पूरा हो जाता है, क्योंकि उस जैसा तलवारबाज शायद कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो पहाड़ी कबीले की लीडर होती है वो भी अपने सेना के साथ किंग का हमेशा साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि अब वो अपने सेना के साथ इसी राज्य में रहेगी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।